थैंक यू। इज एम ऑडिबल? मैम आवाज आ रही है? यस यस, जी हाँ बिल्कुल। Oh, thank you so much. Wishing you all a 75th year of Independence Day. और यकीनन जो आने वाला सभी जो समय है वो शायद हम सभी को 15 अगस्त की वेट नहीं करनी पड़ेगी, आजादी दिवस की वेट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एज अ फाउंडर इन नॉन पैसिव हम 365 24/7 एंजॉय करने वाले हैं फ्रीडम ऑफ टाइम एंड मनी। और जो रेस्ट हम जो हैं वो बहुत लकी हैं, बिकॉज एज अ फाउंडर हम एक गिवर है। और गिवर क्या है? हम एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं टू द ग्लोबल कम्युनिटी। वी आर अपलिफ्टिंग द इकोनॉमी ऑफ द होल वर्ल्ड, नॉट ओवर इंडिया ओनली। और ये जो चीजें हैं और इसको करने के लिए वी हैव टू डीप डाइव इनटू द ओशियन ऑफ वन पैसिव। जब तक हम उसमें डाइव नहीं करेंगे हम उसको समझ नहीं पाएंगे। और एक छोटी सी चीज है, वरना तो आजादी दिवस जो है कल पाकिस्तान का रहा, आज भारत का है। और सभी ये जो आजादी दिवस है ये एकदम एक गर्व का दिवस रहता है सभी के लिए। तो कुछ एक जैसे हर देश का आजादी दिवस कुछ खास है, पर ऑन पैसिव की वेबसाइट पर भारत की ही छाप है। और यह क्षण हर भारतीय के लिए एक गर्व की बात है। तो थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सपना जी, आपने बिल्कुल बात सही कही। आज हमारी वेबसाइट को देख के और उस पे जो भी रंग आए हैं ये भारत के तिरंगे के रंग है उसमें, तो बहुत प्राउड फील हो रहा है कि वो आज पूरे रंग इंडियन ट्राई कलर्स के दिखाई दे रहे हैं उस पे। और बहुत वो जब जैसे जैसे हम देखते हैं उसको स्क्रॉल करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें गूज़बम्स आ रहे कि किस तरह से कितना प्राउड मोमेंट है वो कि हम ये सब आज इंडिया स्वतंत्रता दिवस के मौके पे आज वो वेबसाइट हम उस तरह से दिखाई दे रही है हमें। और उस बात से एक सोच बिल्कुल मेरे दिमाग में आई जो एज सर हमेशा बोलते हैं कि 365 days you will see your websites in 365 कलर्स और 365 वेज से वो चेंज होती रहेगी। तो आज का ये जो वेबसाइट आज हमने देखी है, सोच सकते हैं कि आगे आने वाले सालों में हमारे साथ किस तरह से चीजें होने वाली है। थैंक यू सो मच सपना फॉर बीइंग विद अस। यहाँ बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। और सबसे पहली बात कि हमारे जितने भी शहीद हैं उनके लिए दिल से इस इंडिपेंडेंस डे होने के लिए हम लोग आज देख पा रहे हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी गर्व की बात है हमारे लिए कि बी इंडियन। मुझे ये फक्र होता है कि मैं किसी भी कंट्री में अगर जाता हूँ या बोलता हूँ तो आई एम इंडियन, मुझे प्राउड होता है कि मैं एक इंडियन। दूसरी चीज़ की एक इंडियन का जो फ्रीडम होता है, ये फ्रीडम हम लोगों को किसी के बिहाफ में मिला है, किसी के बलिदान से ही हम लोगों को फ्रीडम मिला है। तो हम कभी भी इन चीज़ों को भूल नहीं सकते। पर एक्चुअल फ्रीडम जो आज की डेट में जो हम लोग रियलाइज करते हैं या जो हम सोचते हैं, ये हमारी माइंड फ्रीडम है। मेरा एक सिंपल सा एक लॉजिक है कि दुनिया में अगर इंसान को किसी भी चीज़ की एक्चुअल फ्रीडम को अगर देखना है तो वो अपनी माइंड सेट, जो माइंड की जो थिंकिंग है उसको फ्रीडम के तौर पे देखें। अगर आप अपनी माइंड को फ्रीडम होकर के सारी चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ्रीडम क्या है, फ्रीडम की मीनिंग क्या है और एक्चुअल फ्रीडम क्या होता है आप रियलाइज कर पाओगे और उसके साथ आप जी पाओगे खुल करके। तो किसी भी तरह से लोगों को जो प्रॉब्लम होता है या खुल करके जी नहीं पाते या किसी से ईगो होता है या कोई भी चीज़ होती है, तो इसके क्या है कि इसकी माइंड की जो एक थिंकिंग है जो फ्रीडम के तौर पे वो ले नहीं पाते, ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। एक्चुअल जो बंदा जो चीज़ फ्रीडम को समझ पाता है कि एक्चुअल फ्रीडम क्या है, ये फ्रीडम अपने माइंड पे अगर सेट कर ले तो डेफिनेटली इन चीज़ों पे वो काम कर पाएगा और अच्छी चीज़ों की सोच रख पाएगा। तो अच्छी चीज़ों की सोच रखने के लिए ही ये ऑन पैसिव है। एज अ ह्यूमैनिटी हम यहाँ पे सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं आए। डेफिनेटली ये बहुत सारे लोगों का एक थिंकिंग है कि सिर्फ पैसा ही अब मुझे मिल जाए तो एज अ मेरे लाइफ में फ्रीडम हो। और एज अ माइंडसेट जो हमारा फ्रीडम है, मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू देखता हूँ कि पैसा पार्ट ऑफ दैट। इंसान पैसा किसी भी प्लेटफॉर्म से कमा सकता है, पर एज अ ह्यूमैनिटी जो हमको
ऑन पैसिव का प्लेटफॉर्म मिला है और जितने भी लोग आज हम एक साथ हैं, ये सिर्फ दिल से लोग आना चाहते हैं और दिल से है, पर एक माइंडसेट जो है, एक माइंड की जो फ्रीडम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। ये नहीं कि बस आज इंडिपेंडेंस डे है तो मैं फ्रीडम को रियलाइज करता हूँ, फ्रीडम को फील करता हूँ, या फ्रीडम मैं कहता हूँ कि आई एम फ्रीडम के साथ हूँ, पर एक्चुअल जो आप अपनी पूरी लाइफ जीते हैं और उस फ्रीडम को आप दूसरे के साथ शेयर करके एक लाइफ को कैसे जीना है, कैसे फ्रीडम को फील करना, या कैसे हम जी पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूरी जिंदगी अपने साथ रखना है। फ्रीडम तो हम लोगों को दे दिया है, इंडिया में जितने भी बलिदान हुए, जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे, वो हमको दिया है, पर एज अ ह्यूमन जो हमारे माइंड में जो फाइट, जो हमारी लड़ाई चलती है, जो भी चीजें, जो थिंकिंग जो होती है, इन चीजों से अलग होकर के एक फ्री माइंड होकर के जो दुनिया में जीता है और जो दूसरे को फ्रीडम देने की कोशिश करता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो मेरे लिए तो ये कहूंगा कि मैं खुले दिल से मैं सब चीजों पे एक्सेप्ट करता हूँ कि जो जिस हाल पे जो चीज करना चाहे, खुश रहे और हमेशा इन चीजों को शेयर करें, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी होती है, कभी भी किसी को नहीं पता कि कब लाइफ किस तरफ चला जाए और लाइफ में क्या हो जाए, एक्सीडेंटली कुछ भी हो सकता है, पर लाइफ को खुल के जीना ये एक फ्रीडम है। और ऑन पैसिव ने बहुत अच्छी चीजों को जीना सिखाया है कि ऑन पैसिव में सिर्फ पैसा ही मैटर नहीं होता है, क्योंकि आज जीरो सिंगल पेनी, आज 1 रुपया भी किसी को नहीं आता ऑन पैसिव में, पर आज जो फ्रीडम ये है, ये पूरे हमेशा जब तक ऑन पैसिव रहे, जब तक हम ऑन पैसिव के फैमिली के साथ हैं, एज अ फैमिली हम उस फ्रीडम को लाइफ टाइम तक देखना चाहते हैं। सो थैंक यू ऑल एलसी लीडर, थैंक यू जसवंत सिंह जस्सी सर, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि सच में आप लोगों की वजह से आज हम लोग हैं। और डिलन सर को लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि हर एक एलसी मेंबर, हर एक लीडर अपनी जगह पे एक हीरे का काम करता है और हीरा जो होता है वो तराश के ही हीरा बनता है, ऐसा नहीं है। तो डेफिनेटली आप लोग एक हीरा हो हम इंडिया के लिए और बहुत अनमोल हो आप लोग। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द एलसी लीडर्स एंड ऑल द ऑन पैसिव फैमिली। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मुशर्रफ जी।